जब भी इजिप्ट के पिरामिड की बात होती है तो हम सब गीज़ा के ग्रेट पिरामिड्स के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे पिरामिड के बारे में बताने वाला हूँ जो टूरिस्ट मैप्स पर नहीं मिलता, जहाँ जाना आज भी रिस्ट्रिक्टेड है, और साथ ही साथ जिसके बारे में इजिप्ट ओपनली बात नहीं करता। अब इस पिरामिड में ऐसी क्या खासियत है, या फिर ये क्यों बाकी पिरामिड से अलग है, आज की वीडियो में हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऐसी क्या खासियत है जो बाकी पिरामिड से इस पिरामिड को अलग बनाती है। इस पिरामिड का नाम है ज़ोयात अल आर्यन पिरामिड। ज़ोयात अल आर्यन पिरामिड इजिप्ट के गीज़ा गवर्नरेट में लोकेटेड है। यह पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से लगभग 8 से 10 किलोमीटर साउथ में है, मतलब दुनिया के सबसे फेमस पिरामिड के बिल्कुल पास, लेकिन फिर भी दुनिया से छुपा हुआ। ये एरिया गीज़ा प्लेट्यू और अबू सिर के बीच आता है, एक ऐसा रीजन जहाँ एंशिएंट इजिप्ट के कई एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर मिले हैं। ज़ोयर अल आर्यन को अक्सर लेयर पिरामिड कहा जाता है क्योंकि ये पिरामिड स्मूथ ट्रायंगल शेप में कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें स्टेप्स लाइक स्टोन लेयर हैं, आउटर केसिंग कभी लगाई ही नहीं गई, साथ ही कंस्ट्रक्शन बीच में ही इसकी छोड़ दी गई। इट मीन्स ये एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये पिरामिड ओल्ड किंगडम अराउंड 2600 BC के टाइम का है, मतलब ये पिरामिड इजिप्ट के अर्ली इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। इस पिरामिड के नीचे जो चीज़ है वही इसे और ज़्यादा मिस्टीरियस बना देती है। यहाँ एक 25 मीटर से ज़्यादा डीप वर्टिकल शाफ्ट है जो सीधा नेचुरल बेडरॉक में काटा गया है। शाफ्ट के अंदर आसमान से लाया गया ग्रेनाइट है। एक अनफिनिश्ड बरियल चेम्बर है, मगर उसके अंदर ना कोई ममी है और ना ही कोई सार्कोफेगस है। ग्रेनाइट आसमान से लाना मतलब 800 किलोमीटर दूर से स्टोन ट्रांसपोर्ट करना। ये चीज़ खुद में ही काफ़ी चौंकाने वाली है। अब सवाल आता है, इसे किसने बनाया? ज़्यादातर हिस्टोरियंस इस पिरामिड को खाबा नाम के फेरो से जोड़ते हैं। एविडेंस के तौर पर खाबा के नाम के स्टोन वेसल्स उसके नज़दीक में मिले हैं। आर्किटेक्चर काफ़ी सिमिलर है स्टेप पिरामिड ऑफ डुजोसर से। लेकिन एक शॉकिंग बात है, इस पिरामिड के अंदर एक भी हेरोगेल्फ या इंस्क्रिप्शन नहीं है। इट मीन्स इसके अंदर कुछ भी बाकी पिरामिड्स में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जिस तरीके के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। साथ ही जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ जाना आज भी रिस्ट्रिक्टेड है, और वो भी आर्मी के द्वारा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ बाकी पिरामिड्स में आप विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो स्पेसिफिकली यही पिरामिड क्यों रिस्ट्रिक्टेड किया गया है? आज के टाइम में ज़ोयात अल आर्यन एरिया इजिप्शियन मिलिट्री कंट्रोल जोन के अंदर आता है। इस पर मिड 20th सेंचुरी के बाद से रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, जब यहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और ट्रेनिंग जोन्स बनने लगे। ऑफिशियल्स रीजन नेशनल सिक्योरिटी, साइट प्रिजर्वेशन, इसलिए टूरिस्ट को एंट्री नहीं मिलती है यहाँ। साथ ही कोई इंडिपेंडेंटली इवैक्यूएशन भी अलाउ नहीं करता, और साथ ही साथ फोटोग्राफी भी यहाँ प्रॉपरली रिस्ट्रिक्टेड है। मगर सवाल है, क्या इतने ही रीजंस काफ़ी होते हैं किसी एक पिरामिड को रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए, वो भी एक ऐसा पिरामिड जो कि ऑलरेडी इनकम्प्लीट है? जवाब है नहीं। लोकल्स और कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि रात के टाइम डेजर्ट में स्ट्रेंज लाइट्स दिखती हैं। कंपास और इंस्ट्रूमेंट्स कभी कभी सही काम करते हैं तो कभी कभी टोटली अपोजिट, मीन्स बिल्कुल ही काम करना बंद कर देते हैं। एरिया में काफ़ी एक अनईजी सी फील होती है। अब ये चीज़ें लोग कई सारी चीज़ों से जोड़ते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर किसी तरह की तो एलियन एक्टिविटी होती है, या फिर कुछ लोग इसे एक हिडन एनर्जी सोर्स से भी जोड़ते हैं, या कहें कोई ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट हमसे छुपा करके ज़रूर कुछ ना कुछ कर रही है। ऑल तो ये सिर्फ एक एलिगेशंस हैं, या आप कह सकते हैं कि लोगों की एक अपनी बनाई हुई थ्योरीज। अब इनमें कितनी सच्चाई है उस पर तो हम नहीं जा सकते, बट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ यहीं पर होल्ड करती है। साइंटिस्ट के हिसाब से डेजर्ट में एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा लाइट्स का दिखना काफ़ी कॉमन होता है, और उसे ही लोग अक्सर किसी एलियन लाइटिंग या किसी अनदर यूनिवर्स की लाइटिंग से जोड़ करके एक अपनी ही थ्योरी बिल्ड कर लेते हैं। साथ ही मैग्नेटिक अनोमलीज बेडरॉक के आयरन कंटेंट की वजह से होती हैं। साथ ही साथ इसका थर्ड रीज़न जो साइंटिफिकली रखा जाता है वो होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। वास्ट एम्प्टी है, डिजर्ट में है, साथ ही उसे रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। इतनी चीज़ें लोगों के लिए काफ़ी होती हैं एक अपनी थ्योरी बिल्ड करने के लिए, जिस पे वो खुद एक फैसिनेटिंग तरीके से यकीन कर सके। आर्कियोलॉजी के पास
एलियन या एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये पिरामिड नॉर्मल पिरामिड से काफ़ी डिफरेंट है। एज आई सेड, इसका स्ट्रक्चर और इसकी बनावट बाकियों से बिल्कुल अलग है, जैसे कि आप कुछ फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। अब आपने एक साइंटिफिक रीजंस तो देख लिए, साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि लोग क्यों अपनी थ्योरीज इसके साथ कनेक्ट करते हैं। मगर अब यहाँ एक ऐसा सेक्शन मैं आपको बताता हूँ जहाँ हमें इमेजिनेशंस नहीं बल्कि ऑफिशियली रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशंस की बात करनी पड़ेगी। ये चीज़ें प्रूव नहीं हुई हैं, लेकिन इतनी बार रिपोर्ट हुई हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट और अथॉरिटीज़ ने भी इन्हें रिकॉर्ड ज़रूर किया। जैसे मल्टीपल लाइट साइटिंग्स रिपोर्ट होना। साल 1950s के बाद से जब इस एरिया को मिलिट्री कंट्रोल के अंदर लाया गया, तब से लोकल रेजिडेंट्स और सिक्योरिटी स्टाफ ने रिपीटेडली कुछ अनयूजुअल चीज़ें रिपोर्ट की हैं। जॉन टैमी, ये वो इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एज अ सिक्योरिटी स्टाफ के तौर पर इसे रिपोर्ट करा था। उनका कहना था कि डेजर्ट के ऊपर स्टेशनरी ग्लोइंग लाइट्स दिखती हैं, कुछ टाइम के लिए होवर करती हैं, फिर अचानक डिसअपेयर हो जाती हैं। इसके बाद कंटिन्यूसली कई लोगों ने यही चीज़ बार बार रिपीट की। कुछ लोगों ने इन्हें डिस्क शेप्ड लाइट ऑब्जेक्ट्स कहा, जबकि कुछ ने सिर्फ ब्राइट ऑब्स रिपोर्ट किए। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लेरिफाई कर देता हूँ कि अक्सर डेजर्ट्स में, इवन सऊदी अरेबिया और जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी लाइट ऑब्स का दिखना एक काफ़ी कॉमनली रिपोर्टेड साइटिंग बताई गई है। कई लोग आज भी ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक होवर करती हुई ऑब्स लाइट देखी है, मगर ये चीज़ क्या है और इसे किस चीज़ से लिंक किया जाए, इसका कोई जवाब नहीं है। सो बेसिकली डेजर्ट जैसे एक सुनसान एरिया में ऑब्स का दिखना आप कह सकते हैं हर जगह है। मगर इसके अलावा भी कुछ लोगों की रिपोर्ट्स ये भी थी कि उन्होंने वहाँ पर डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट्स भी देखे थे, कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो किसी यूएफओ से डिपिक्ट करते हैं। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना था कि रात के वक्त अक्सर उस पिरामिड के अंदर से कुछ निकल करके स्पेस की ओर जाया करता था। ये चीज़ भी कई लोगों ने रिपोर्ट की, बट एज आई सेड, बिना प्रूफ के ये चीज़ें महज एक थ्योरी लगती हैं। ये बात कम लोग जानते हैं कि कुछ लोकल्स ने फॉर्मल कंप्लेंट्स भी फाइल की थी। कंप्लेंट्स का नेचर था, रात में स्ट्रेंज लाइट्स डिस्टर्ब करती हैं, सिक्योरिटी पेट्रोल के टाइम अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट दिखता है, कंपास और बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का अनस्टेबल होना। इन कंप्लेंट्स के बाद एरिया और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हुआ, नाइट एक्सेस कंप्लीटली बंद कर दिया गया। पब्लिक को इन रिपोर्ट्स का डिटेल्ड डाटा कभी नहीं दिया गया, बस उन्हें इस चीज़ की श्योरिटी दी गई कि आपने जो भी चीज़ देखी वो शायद आप आगे ना देखें। लोकल्स और लोगों का तो यही मानना है कि उसके आसपास या उसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं या आज भी चलती हैं जो मिलिट्री हमसे छिपाती है। और वो शायद कोई एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं या फिर लोग इसे दूसरी दुनिया की चीज़ों से लिंक करते हैं। लोकल्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के बीच 3 मेजर बिलीफ यही सर्कुलेट करते हैं। ये पिरामिड कुछ ऐसा हाइड करता है जो पब्लिक के लिए नहीं है। एलियन थ्योरी भी यहीं से पॉपुलर हुई। ये पिरामिड क्यों इनकम्प्लीट छोड़ा गया, साथ ही इनकम्प्लीट होने के साथ साथ क्यों यहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी, ये आज भी है, और इसी के साथ क्यों ये पिरामिड स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड है, ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री है। और इसी तरह ज़ायत अल आर्यन पिरामिड एक अनसॉल्व्ड केस की लिस्ट में रहता है, लेकिन जब एक जगह पर सेम चीज़ बार बार रिपोर्ट हो तो उसे सिर्फ इमेजिनेशन कहना भी गलत होता है। साथ ही आने वाले वक्त में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी कंट्री में ऐसी कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और अपने आप में ही मिस्ट्रीज होल्ड करती हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ।